तो आज की वीडियो है 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो हमारे पास एम्पियर कितना है 1। सबसे पहले हम डीसी का निकालेंगे। डीसी में कितना होता है, डीसी करंट अगर डीसी वोल्टेज है हमारे पास तो कितना है, डीसी में क्या होता है डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई। तो डब्ल्यू हमने निकालना है तो वी हमारे कितना, अगर हमारे पास 220 वोल्ट 230 वोल्ट है तो एम्पियर कितना है हमारे पास 1 एम्पियर है। तो ये कितना आएगा हमारा 230 वाट, क्योंकि आई हमारे पास कितना है 1 एम्पियर ऑलरेडी हमारे पास है। 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो ये तो डीसी का हो गया। अब एसी का हमारा क्या है, हमारे पास एसी है। ये अगर एसी सिंगल फेज तो इसमें क्या आएगा डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, ये होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अधिक से अधिक कितना होता है 1 होता है। जब हमें पावर फैक्टर पता नहीं होता है तो उसका हम अनुमान कितने लिखते हैं 0.8 लिखते हैं। तो अब इसमें हमारा कितना आ गया, डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारा इसमें भी कितना, अगर 230 वोल्ट हमारे पास है, एम्पियर हमारे पास कितना ऑलरेडी 1 एम्पियर चल रहा है, 1 है, और पावर फैक्टर कितना हो गया 0.8। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, इसको कैलकुलेशन करेंगे 230 को इसको गुणा करेंगे 0.8 से, ये हमारा टोटल आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 148 वाट। अब अगर हमारे पास 230 की जगह 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट घरों में आ रही है, गुणा 1 इंटू पावर फैक्टर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 196 वाट। ये हो गया हमारा 1 एम्पियर में अगर 230 वोल्ट आ रही तो 184 वाट हो गया। अगर 240 वोल्ट आ रही तो 196 वाट। वह वही 3 फेज में अल्टरनेटिव करंट 3 फेज में सप्लाई अगर है हमारी तो इसका क्या हुआ फॉर्मूला, डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर इंटू अंडर रूट थ्री। अंडर रूट थ्री फेज में हमेशा √3 का उपयोग करते हैं। √3 बराबर कितना होता है 1.732। इसका ये √3 का इतना मान होता है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर भी कितना है हमारा 415 वोल्ट, एम्पियर कितना है 1, पावर फैक्टर कितना है 0.8, और उसके बाद √3 का वैल्यू कितना हो गया 1.732। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया हमारा है 415.8 गुणा 2। तो ये हमारा टोटल आ जा रहा है 575 वाट। 575 वाट आ गया। अगर इसी को हम 415 की जगह अगर हमारा वोल्टेज 440 है तो इसका कितना आ जाएगा मान, डब्ल्यू बराबर 440 गुणा 1 गुणा 0.8 गुणा 1.732। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा टोटल 609 वाट। अभी आप टोटल आपके पास सारा कुछ आ गया। अगर हमारे पास डीसी करंट डायरेक्ट करंट है तो हमारे कितना आएगा 1 एम्पियर में 230 वाट आएंगे। अगर सिंगल फेज की है तो उसमें हम पावर फैक्टर यूज़ करते हैं। हमेशा सिंगल फेज में पावर फैक्टर होता है, जबकि डीसी करंट में अल्टरनेटिव करंट में जो है पावर फैक्टर होता है, और डायरेक्ट करंट में पावर फैक्टर नहीं होता है। तो हमारा अगर 1 एम्पियर हमारा करंट है तो अगर हमारी वोल्टेज 230 है 184 वाट आएगा। अगर 240 है तो 196 वाट आएगा। अगर 220 वोल्ट है तो हमारा वोल्टेज आएगा आपका 176 वाट। अब ये घरों में हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है उस हिसाब से हमारा करंट निकल जाएगा। अब वही हमारा 3 फेज की हो गया, ये हमारा 3 फेज का आ गया। इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर इंटू √3 अंडे हमेशा 3 फेज के लिए √3 का यूज़ करते हैं हम। तो ये कैलकुलेशन अगर हमारा 415 वोल्ट है तो हमारा कितना आएगा
575। अगर 4 से 40 वोल्ट घरों में आ रही है तो हमारी कितनी आएगी 609। तो ये है हमारा 1 एम्पियर में इतने वाट होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।